इबलीस की मजलिस शूरा, शैतान के मशवरे की पार्लियामेंट 1936 में लिखी गई अल्लामा इकबाल की नज़म। ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकिना ने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खूं। तारुफ जिस तरह मौजूदा दौर में मुल्क पर हुकूमत करने के लिए इंतखाबात या किसी और ज़रिया को काम में लाकर कौमी असम्बली या पार्लियामेंट बनाई जाती है और इसमें मुख्तलिफ मामलात पर बहस के बाद इनके मुतालिक फ़ैसले किए जाते हैं, इसी अंदाज में अल्लामा इकबाल ने एक ख्याली असम्बली तश्कील दी है जिसमें हुक्मरान पार्टी शैतान का टोला और उसका सरबराह शैतान खुद है। इस मजलिस शूरा में ज़ेरे बहस आने वाले मामलात और मसाइल आज के दौर से तल्लुक़ रखते हैं, जिन पर शैतान के साथ 5 अरकान इज़ारे ख्याल करते हैं और आखिर में शैतान फैसला कुन राय देता है। मैं इस वीडियो में सिर्फ शैतान की पहली तकरीर रिकॉर्ड करूंगा, बाकी इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में आपसे शेयर करूंगा। अल्फाज के मानी हैं, ये अनासिर का पुराना खेल, ये दुनियाए दूं, साकिना ने अर्श आज़म की तमन्नाओं का खूं। अनासिर अंसर की जमा है, मराद आग, पानी, मट्टी, हवा वगैरह के मादी अंसर या अज्जा। अनासिर का पुराना खेल मराद है कायनात, जो मादी अनासिर आग, पानी, मट्टी और हवा वगैरह की तरकीब ख़ास से मुअर्रज़ वजूद में आई है और इसे वजूद में आए हुए इतना तवील अरसा हो गया है जिसका अंदाज़ा नहीं, इसलिए ये पुरानी है। दूं कमीना रजील, दुनियाए दूं कमीनी दुनिया। साकिनान साकिन की जमा है, रहने वाले। अर्श तख्त, अर्श आज़म बुलंदो बाला और अजमत वाले खुदा का तख्त जो कहीं आसमानों से भी आगे है। ये तख्त कोई मादी नहीं, दरअसल ये अल्लाह ताला के अनवार का एक जहान है जिसे खुदा की अजमत और हकीकी बादशाहत की बिना पर तख्त का नाम दिया गया है। तमन्ना, आरजू, तमन्नाओं का खून, आरजुओं का बर्बाद होना, इबलीस शैतान। आइए अब इस शेर का मतलब समझते हैं। शैतान अपनी मजलिस शूरा में सबसे पहले तकरीर करता है और कहता है, ये दुनिया एक पुराना खेल है जो आग, पानी, मट्टी और हवा से तश्कील दिया गया है। इसे खेल इसलिए कहा है कि जिस तरह खेल की कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं होती, इसी तरह कायनात की भी कोई मुस्तकिल हैसियत नहीं है। ये खेल इसलिए भी है कि जिस तरह खेल के स्टेज पर मुख्तलिफ किरदार नजर आते हैं, मुख्तलिफ मंजर नजर आते हैं और फिर वो गायब हो जाते हैं, इसी तरह दुनिया के स्टेज पर भी लोग पैदा होकर आते हैं, अपना अपना काम करते हैं और मर कर चले जाते हैं। शैतान भी ये कहता है कि ये दुनिया अपनी फितरत और अपनी जहनीत के लिहाज से कमीना और रजील है, इसलिए ये किसी से वफा नहीं करती। शैतान ने दुनिया को आसमानों से आगे खुदा ताला के अनवार के जहां में रहने वाले फरिश्तों की आरज़ुओं की बर्बादी का सबब भी कहा है। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मकाम व मर्तबा दिया और उनको फरिश्तों से अफजल बना दिया। इस तब्दीली को शैतान फरिश्तों की आरज़ुओं का बर्बाद होना कहता है। इसकी बर्बादी पे आज आमादा है वो कारसाज, जिसने इसका नाम रखा जहाने काफ और नून। इसके मानी समझ लेते हैं। कारसाज बिगड़े हुए काम बनाने वाला, आमादा है राजी है, तुला हुआ है। काफ और नू, हर्फ काफ और नून दोनों को मिलाकर लफ्ज कुन बनता है, जिसके मानी है हो जा। अल्लाह ताला ने कुन कहा और फयकून हो गया, यानी कायनात और इसकी जुमला अशिया अल्लाह ताला के लफ्ज कुन कहने से अदम से वजूद में आ गई। इसका मतलब ये है, वो बिगड़े हुए काम बनाने वाला खुदा जिसके एक लफ्ज कुन कहने से कायनात अदम से वजूद में आ गई, आज इसकी बर्बादी पर तुला हुआ मालूम होता है। दुनिया के वजूद में आने के कई नजरिए पेश किए जाते हैं, लेकिन कुरान मजीद ने यही बताया है कि पहले अदम था, कुछ भी नहीं था, खुदा के सिवा कुछ भी न था। फिर खुदा ने इरादा किया और कुन कहा, फिर सब कुछ हो गया। मैंने नादारों को सिखलाया सबक तकदीर का, मैंने मुनम कर दिया सरमायादारों का जुनू। इसके मानी देख लेते हैं। सरमायादार दौलतमंद, नादार गरीब, मुनम जिस पर अल्लाह ताला ने दौलत का इनाम किया है, जुनू सौदा, ऐसा जज्बा जिसमें किसी खास मकसद के सिवा कुछ न सूझे। इस शेर का मतलब है, दुनिया में 2 तबकात हैं, एक तबका अमीर है
اور دوسرا غریب ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے دولت مندوں کے ذہن و دل میں دولت کی ایسی محبت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ ہر ہیلے بہانے، جائز و ناجائز اور حرام و حلال ذریعے سے اسے اکٹھی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انہیں اس کے سوا کچھ سوجتا ہی نہیں، اور ان کے مقابلے میں جو مفلس ہیں، محنت مشقت سے روزی کماتے ہیں، ان کے ذہن و دل میں نے یہ بات بٹھا رکھی ہے کہ وہ تو پیدا ہی امیروں، وڈیروں، جاگیرداروں، نوابوں، بادشاہوں وغیرہ کی خدمت کرنے اور ان کے ہاتھوں اپنی آزادی اور عزت لٹانے کے لیے ہوئے ہیں۔ وہ اسے تقدیر کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایسا ان کی قسمت میں لکھا ہوا ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کون کر سکتا ہے اس کی آتش سوزوں کو سرد، جس کے ہنگاموں میں ہو ابلیس کا سوز دردوں۔ اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ آتش سوزاں، جلا دینے والی آگ، ابلیس، شیطان، خبیث، ہنگامہ، شورش، زندگی کا کاروبار اور معاملات، زندگی کی فکر و عمل، جد و جہد، سوز دردوں، اندر کی جلن، اندرونی حرارت۔ اس کا مطلب دیکھتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ میں نے جس شخص میں ابلیسی نظام حیات اور شیطانی اقدار زندگی کو جلا دینے والی آگ جلا رکھی ہے، اسے کوئی ٹھنڈا نہیں کر سکتا، چونکہ اس کے معاملات، کاروبار حیات اور فکر و عمل میں یہ آگ میری اندرونی حرارت کی وجہ سے جل رہی ہے، اس لیے کسی میں ہمت نہیں کہ اس کو بجھا سکے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ آج کے دور کے انسان کا ہر قدم اسی حرارت کی وجہ سے اٹھ رہا ہے اور اس کا ہر فعل اسی تپش کی بنا پر سرزد ہو رہا ہے؟ یہ بات میرے دعویٰ کے ثبوت کے لیے کافی ہے۔ میں نے دکھلایا فرنگی کو ملوکیت کا خواب، میں نے توڑا مسجد و دیر و کلیسا کا فسوں۔ اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ فرنگی انگریز کو کہتے ہیں، یورپ کا باشندہ۔ ملوکیت بادشاہت کو کہتے ہیں۔ خواب دکھایا، حسین خیال دیا۔ دیر مندر، ہندوؤں یا دیگر غیر مسلموں کی عبادت گاہ۔ کلیسا گرجا گھر کو کہتے ہیں، عیسائیوں کی عبادت گاہ کو۔ مسجد مسلمانوں کی عبادت گاہ۔ فسوں توڑا، جادو توڑا۔ اس کا مطلب شیطان کہتا ہے کہ میں نے اہل یورپ کو، انگریزوں کو بادشاہت کا حسین خیال دیا اور اس طرح شخصی حکومت قائم کر کے عوام کو بے بس اور بے کس بنا دینے کی فکر عطا کی۔ میں نے صرف یہی نہیں کیا، میں نے مختلف مذاہب کے پیروکاروں کو ان کی عبادت گاہوں سے نفرت دلا دی اور صدیوں سے ان مسجد، دیر اور کلیسا کا جو اثر تھا اسے ختم کر دیا۔ اس طرح یا تو ان کے مذہبی عقائد مسخ ہو کر رہ گئے یا مذہب ان کے دلوں سے بالکل رخصت ہو گیا ہے۔